जी, अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों डॉक्टर अफ़ान कैसर साहब की एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री, जिसमें वो फरमा रहे थे कि जिस स्मोक की जो मेन रीज़न है पाकिस्तान के अंदर, वो धान की फसल को जो किसान काटने के बाद जला देते हैं। यहाँ की फैक्ट्रीज़ हैं। मैं इस टाइम कनाडा की सिटी मॉन्ट्रियल में मौजूद हूँ। यहाँ पे ना तो कोई धान की फसल काटने के बाद जला रहा है, ना ही यहाँ की फैक्ट्रीज़ जो हैं वो धुआँ आलूदगी पैदा कर रही हैं। तो आप ये देखें, जो धुआँ यहाँ का बिल्कुल आसमान बिल्कुल कवर है। यहाँ पे आसमान स्मोक की वजह से बिल्कुल कवर है। अगर आप रोड्स भी देखते हैं तो रोड्स भी कम्प्लीटली तौर पर स्मोक की वजह से कवर है। अभी ये कुछ कम हो गई है। तो यहाँ का जो मीडिया इस चीज़ को रिपोर्ट करता है वो ये रिपोर्ट करता है कि यूक्रेन और रशिया की जंग और इसराइल जो फ़लस्तीन के ऊपर बम्बिंग कर रहा है, उसकी वजह से माहौलियाती चेंजेस आ रहे हैं। उस माहौलियाती चेंजेस की वजह से फोग और स्मोक जो है वो पैदा हो रही है। अब कनाडा जैसा कंट्री जो है वो एक बिल्कुल सेपरेट अटैंटिक के अंदर है। अगर वो इस चीज़ से इम्पेक्ट हो रहा है तो बिल्कुल हमारा कंट्री जो है वो तो बिल्कुल रशिया, यूक्रेन और इसराइल और फ़लस्तीन के बिल्कुल नज़दीक है। तो वो इस चीज़ से क्यों नहीं इम्पेक्ट हो रहा? हो सकता है डॉक्टर साहब की बात जो है वो वजह हो कि धान की फसल से भी स्मोक पैदा हो रही है इस चीज़ की वजह से। लेकिन हमेशा अपने ही लोग गलत नहीं होते। अपना ही मुल्क, अपनी ही वसाइल को टारगेट करने से अच्छा है कि डॉक्टर साहब ये चीज़ देखें कि यहाँ का मीडिया जो इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है कि स्मोक की जो रीज़न है वो माहौलियाती चेंजेस, क्योंकि इसराइल यूक्रेन की जंग और इसराइल का जो है फ़लस्तीन के ऊपर बम्बिंग करना, इस चीज़ ये चीज़ें इम्पेक्ट कर रही हैं हमारे माहौलियाती। आप ये देखें बिल्कुल जो है आसमान और जो ये रोड्स हैं ये स्मोक की वजह से बिल्कुल कवर है।